आदिवासी लड़कियों को नंगा करके रेप सुने होंगे आपने, उस पर बलात्कार सुने होंगे आपने, उनका तिरस्कार सुने होंगे आपने, लेकिन नंगा करके लाइव दिखा रहे हैं उसके गुप्तांगों को छेड़ते हुए। एक लड़का दो लड़की नहीं, पूरे भीड़ के साथ उनके हाथ में मशीन गन और उनको दौड़ा रहे हैं आप। पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है इसको, और दौड़ाते दौड़ाते आप कम से कम 100-150 लोग उसके साथ रेप करते हैं, और उसके बाद रेप करते करते वो मर जाती है। उसको हथियार से बाद में मारा गया, वो ऐसी ही मर गई। उनका एक ही गुनाह है कि वो ये बोल रहे थे कि हमारी जमीन हम किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्रांसफर अवर लैंड टू अंबानी एंड अदानी। इनका नेक्स्ट स्टेप कोई मुसलमान नहीं है, इनका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान नहीं है, इनका नेक्स्ट स्टेप चाइना नहीं है, ये भारत के ही आदिवासियों को मारने की रणनीति बनाई जा रही है। जितने ऑल इंडिया से लोग आए हैं, इफ आई विल स्पीक इन हिंदी, एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम? यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, इट विल बी कंफर्टेबल। ओके, मैं सबसे पहले जितने ऑल इंडिया के यूनिट्स हैं और जितने वर्कर्स आए हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए बिरसा ब्रिगेड की तरफ से और नागपुर सिटी में जो हमारी मुख्य आंदोलन की भूमि है दीक्षा भूमि के मार्फत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थॉट्स के मार्फत आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में रविशंकर सर हैं। इसके पहले भी एक मीटिंग में मैं लास्ट टाइम डॉक्टर अंबेडकर हॉल में उनके साथ में था, और ये जितनी टीम है, जो एसएसटी एसोसिएशन की जो टीम है, मैंने एक क्वालिटी आप लोगों में देखा है। वो क्वालिटी यह है कि आप लोग जितने प्रोफेशनल एम्प्लॉय है उतने ही प्रोफेशनल सोशल थिंकर भी है। आप लोग एक सामाजिक रूप से आप लोग सोचते हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है, कल दिल्ली में ऑल इंडिया SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस है रामलीला मैदान में। सिमिलर वे में ही मैं वहाँ पर भी गेस्ट हूँ, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंस आज यहाँ लग रहा है। उसका कारण ये है कि SC ST कर्मचारी लोग, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि में वर्ल्ड के नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा बर्निंग सोशल इशू पे आज डेमोन्स्ट्रेशन किए। वर्ल्ड के, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको रिकॉग्नाइज किया है। उस पर आपका प्रदर्शन, ये यूनियन बैंक के ये जो आपका प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश के एम्प्लॉइज इससे इंस्पायर होंगे। और ये एक ऐसी आप लोगों ने जिस तरीके से ये सोशल यानी परफॉर्मेंस आपका रहा है, यानी एक सोशल एक्टिविस्ट करके आप लोगों ने जो रखा है, आपने आपको नहीं अपने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का सम्मान किया है, उसकी सही लाइन को आप लोगों ने पकड़ा। साथियों, मैं आपको वर्किंग क्लास समझ के बात नहीं करूंगा, मैं आपको थिंकिंग क्लास करके बात करूंगा। क्योंकि इस समाज में, जिस समाज के आप प्रतिनिधि हो, उस समाज में जो वर्किंग क्लास है वही थिंकिंग क्लास है, जो वर्कर्स है वही थिंकर्स है। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट जनरेशन ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद कोई सरकारी कर्मचारी आपका बच्चा नहीं बनेगा, ये याद रख लीजिए। क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने जो आउटसोर्सिंग अपनाया है, उसने कंप्लीटली रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। इस देश में रिजर्वेशन के खिलाफ की जो कंसेप्ट सामने आई है, यहां पे IAS अफसर्स को भी अभी आउटसोर्सिंग में लिया जा रहा है। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बुलाया जा रहा है। जो रिटायर्ड कलेक्टर्स है वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। देयर इज नो फ्यूचर ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। आप रिजर्वेशन के भरोसे समाज की डेवलपमेंट की कल्पना आप लोग
मैं इससे कन्विंस नहीं हूं। आप देश के उस जगह पे बात कर रहे हो, उस जगह पे हम लोग मिल के बात करने के लिए बैठे हैं जिस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधाराओं को लाइन मिली है। ये नागपुर हिस्टोरिकल प्लेस है। ये नागपुर गोंड राजा ने बसाया, ऐसा सब लोग बोलते हैं और यह सत्य है। लेकिन उसके भी पहले सिंधु संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष ये नागपुर में ही मिले हैं। यहां से 62 किलोमीटर पे कुंवारा भीषण है। दुनिया का जो सबसे पहला आदमी लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने उसको ये किया, अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने अभी रिसर्च किया, वो कुंवारा भीषण के पास में मिला है। ऐसा थ्योरी अब इंडिया में खड़ी हो गई है। लोग बोलते थे कि आदिवासी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए हैं। आदिवासी यानी दलित भी, ओबीसी भी। आदिवासी केवल आदिवासी नहीं, एसटी नहीं। 1824 के पहले आपको जो दलित था उसको रिकॉग्नाइज दलित करके नहीं करते थे, उसको आदिवासी करके ही रिकॉग्नाइज करते थे। स्टार्ट कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ो कभी, आप समझ जाओगे कि अपना ओरिजिन क्या है, हम किस ओरिजिन के लोग हैं। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिनके बच्चे मर जाते थे, उनको 1 महीने बाद में खबर मिलती थी कि उनके बच्चे मर गए। वो सोशल डेडिकेशन है उनका। महात्मा फुले की तो बॉडी को निकालने के लिए, उठाने के लिए कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आई थी, जिनका फोटो हम लोगों ने लगाया है। इनका सैक्रिफाइस देखिए आप, क्या है हमारे लोगों के लिए। SC/ST के राइट्स नहीं रहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपको स्पेशल राइट्स मिले हैं, जो प्रोटेक्शन मिला है आपको, वो बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इसी भंडारा से, नागपुर से 70 किलोमीटर पे भंडारा है, वहां से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते हैं। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे, वो आदिवासी लोग थे। वो बाबा साहब का समर्थन इसलिए किए थे क्योंकि गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, जमीनी आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर बने, उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बाबा साहब हार जाते तो शायद बाबा साहब को ऐसी कोई देश में ऐसी कंडीशन नहीं पैदा होती कि डॉक्टर अंबेडकर को, हमारे भगवान को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिलता और आप लोग, मैं और सब लोग रिजर्वेशन की बात कर पाते, या इस देश में हमारा रिप्रेजेंटेशन होता। इस देश की जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनकी महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से हुआ है। ऐसी क्या बात हुई है इस देश में कि जब भी अंबेडकर थॉट्स पे, फुले अंबेडकरवाद की बात करते हैं, बिरसावाद की बात आती है, हमारा ओपन क्लास का भाई हमसे नफरत करने लग जाता है। एक दूसरे के प्रति हमारी थिंकिंग जो है उसके गैप्स बढ़ गए हैं। ये कम होने चाहिए थे इतने दिनों की डेमोक्रेसी में, 75 साल की डेमोक्रेसी में कम होने चाहिए थे, वो बढ़ गए हैं। इस देश में नहीं, विश्व में किसी ने नहीं सुना कि कोई आदिवासी लड़कियों को नंगा करके रेप सुने होंगे आपने, उस पर बलात्कार सुने होंगे आपने, उनका तिरस्कार सुने होंगे आपने, लेकिन नंगा करके लाइव दिखा रहे हैं उसके गुप्तांगों को छेड़ते हुए। एक लड़का, 2 लड़की नहीं, पूरे भीड़ के साथ उनके हाथ में मशीन गन, और उनको दौड़ा रहे हैं आप। पूरा देश नहीं, दुनिया देख रही है इसको। और दौड़ाते दौड़ाते आप
कम से कम 100-150 लोग उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद रेप करते करते वो मर जाती है। उसको हथियार से बाद में मारा गया, वो ऐसी ही मर गई। किन लोगों के साथ कर रहे हैं आप? उसको आदिवासी बोलते हैं, उन लोगों को आदिवासी बोल रहे हैं। उनका एक ही गुनाह है कि वो ये बोल रहे थे कि हमारी जमीन हम किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। वी विल नॉट ट्रांसफर अवर लैंड टू अंबानी एंड अदानी। जो बिरसा मुंडा के आंदोलन से एक्ट बना है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि यू आर द थिंकर्स, यू आर नॉट ए वर्कर्स फॉर मी। मैं देश से बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है यहां तेलंगाना के लोग हैं, यहां पर केरला के लोग हैं, यहां पर पंजाब के लोग हैं, यहां हरियाणा के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और ये है कौन? ये मेरे खून के लोग हैं। और खून से बड़ा रिश्ता नहीं, उससे भी बड़ा रिश्ता बिरसा मुंडा बोलते थे कि खून से नहीं, खून के रिश्तों से बड़ा रिश्ता होता है विचारों का रिश्ता। उस रिश्ते की वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सिचुएशन देखिए देश में कैसी बना दी गई है। एक तरफ यूसीसी की बात और दूसरी तरफ इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है, ये दिखाना चाहते थे देश को, देश के आदिवासियों को, देश के डिप्रेस क्लास को, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को और गरीब मजदूरों को कि आप अगर कुछ भी बगावत करोगे तो आपके साथ ये काम होगा। 1898 में कम से कम 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए इस देश में, जिसके ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स भी गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है। वेस्ट बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर तो राजस्थान तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक लोग मारे गए सिर्फ जमीन के आंदोलन के लिए। ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्होंने वो एक्ट पास किया जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं। विश्व में पहला ऐसा लैंड एक्विजिशन एक्ट इंडिया में पास किया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो नहीं ले सकता है, लेकिन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त एज इट इज रखा, क्योंकि वो जानते थे इसके परिणाम क्या हो गए। ये जो 6th शेड्यूल है, ये जो 5th शेड्यूल है, यहां पे आदिवासियों की स्वायत्तता है। पहले दलित आदिवासी का एक इलेक्ट्रोल मांगा गया, कंबाइंड इलेक्ट्रोल मांगा गया। दलित आदिवासियों का एक राज्य भी मांगा गया इस देश में। आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स को देखिए, वो 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल एरिया में जितनी जमीन है, जितनी आदिवासी क्षेत्रों की जमीन है, उसमें मिनरल्स है, उसमें कोयला है, सोना है, वहीं पर्यावरण है, वहीं जंगल है। और इनको मालूम है इनका नेक्स्ट स्टेप कोई मुसलमान नहीं है, इनका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान नहीं है, इनका नेक्स्ट स्टेप चाइना नहीं है। यह भारत के ही आदिवासियों को मारने की रणनीति बनाई जा रही है। एक टाइप से यह सिविल वॉर है, उनकी जमीनों को लूटने का, वहां पर पूंजीपतियों को देने का। ये कुछ देश पे आप ये देख नहीं रहे जो भारत में हो रहा है। अब दूसरा इसका पहलू देख लीजिए कि पेपर में आता है करीब करीब 600 मशीन गन और गन्स लूटी गई, 60,000 गोलियां लूटी गई, करीब करीब 300-350 लोग मारे गए, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। भारत में ऐसी कोई घटनाक्रम कभी हुई क्या, बताइए मुझे। अगर वॉर भी हुआ है तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ है। वॉर भी हुआ है
कारगिल भी हुआ तो इतने लोग मारे नहीं गए जितने लोग अभी मारे गए। और उसका रिजल्ट देखिए। ऐसे कभी सुने आपने कि किसी भीड़ ने मिलिट्री को लूट ली? मिलिट्री को लूटा जा सकता है, उनसे गन छीनी जा सकती है, उनके पास से गोलियां छीनी जा सकती है, और कोई गवर्नमेंट उस पर कोई बात नहीं करती। 70 डेज 90 डेज हो रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में इनका एफिडेविट आया कि उन्होंने स्वीकार किया कि इतनी गोलियां लूटी गई, इतने बंदूकें लूटे गए। इज इट पॉसिबल? आर यू एग्री? कोई समझ सकता है इस चीज को? साथियों, मेरा सब्जेक्ट आज का इसलिए क्योंकि आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। इफ एनीबडी विल आस्क यू व्हाई यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, आपने डेमोन्स्ट्रेशन क्यों किया, क्या आंसर रहेगा आपके पास? क्योंकि मीडिया आपको क्लियर बात नहीं बताएगी, सच्चाई नहीं बताएगी। 2 लेडीजों का वीडियो बनाया गया, आपको सीरियसली बता रहा हूं, हजारों लेडीजों के साथ रेप हुआ है। इतनी दर्दनाक घटना किसी देश में भी नहीं होती है। अभी वो वॉर हुआ आपका, यूक्रेन वॉर जो हुआ है, उसमें भी ऐसी कोई घटनाओं का उल्लेख नहीं आया। इसको धर्म के तराजू में तोल लिया गया। अब कुछ लोग इसको हिंदू और क्रिश्चियंस का झगड़ा बता के मोल्ड करना चाह रहे हैं। आप बुद्धिस्ट हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, लेकिन उसके पहले आप दलित हो, एससी हो। आपका ओरिजिनल जो रिकॉग्निशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है, वो शेड्यूल कास्ट का है। बिकॉज यू आर शेड्यूल कास्ट, दैट्स व्हाई यू हैव गॉट सम राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज यू आर शेड्यूल ट्राइब, that's why you got some rights in the Indian Constitution. They are against the constitutional recognition. वो आपके संविधानिक रिकॉग्निशन के खिलाफ में है। इट्स अ सिविल वॉर। यह सिचुएशन देश के ऊपर आना शुरू हो गई है। न्यूज कैसी पढ़ते हैं आप? दलित घोड़े पे चढ़ा तो उसको मार दिया गया। किसी दलित लड़की ने टाई पहन ली तो उसके कपड़े उतार लिए गए। कोई आदिवासी मजदूर ने रोटी मांगा तो उसके हाथ काट दिए गए। 13 और 12 साल की लड़कियों को भी नक्सल रिकॉग्नाइज किया गया है। 11 साल का नक्सल मिला है इस देश में, 11 साल का नक्सलवादी भी मिला है। ये हमारे तुम्हारे सामने प्रश्न है। ऐसी क्या बात हो रही है कि हमारे बच्चे जिस उम्र में उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिस उम्र में उनके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिस उम्र में वो स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में उनके पास बंदूकें कहां से आई? किसने दी? ये लोग ने क्या चाहते हैं हमारे साथ? जिस दिन उस बच्चे ने बंदूक पकड़ा, यानी उसने अपनी मौत डिसाइड कर लिया। वो एक तो बंदूक उसके हाथ में रहती है और गोली से उसकी मौत तय है। ये जो एट्रोसिटीज हो रही है इस देश में, इनोसेंट पीपल मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट किया कि मैक्सिमम एनकाउंटर्स जो थे फैक्ट थे। हमारे लोग डिमांड करते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं प्रमोशन इन रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट के रीच से आप किधर जा रहे हो? हमारी तरफ क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? ये देखना बहुत जरूरी है। हमको इसी देश में रहना है, इसी देश में जीना है, इसी देश में एक दूसरे के साथ में रहना है। चाहे वो ओपन का क्लास का ब्राह्मण आदमी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी को इस देश में रहना है। ये उस देश में यूसीसी लाने के पहले एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उस देश में बात कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं जिसमें 395 आर्टिकल्स है।
इसके 22 डिवीजन है, इसमें 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां है और 118 बार यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा चुका है। यह यूसीसी जो है यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह संविधान परिवर्तन की बात चल रही है। साथियों, संविधान है तो एक ब्राह्मण भाई, एक दलित भाई, एक आदिवासी भाई, एक मुस्लिम भाई साथ में बैठा है। संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप सोचिए। यह केवल दलित आदिवासियों का प्रश्न नहीं है, इस देश के नागरिकता का प्रश्न है। यह हमारे जीवन का प्रश्न है, आपके बच्चों का प्रश्न है, आपकी आने वाली जनरेशन का प्रश्न है। कैन यू इमेजिन, मैं आपसे पूछता हूं, एक बैंक के कर्मचारी से पूछता हूं, वो कोई भी क्लास का है, क्या वो इमेजिन कर सकता है कि मैं मेरे बच्चे को बैंक में लगाऊंगा? आज की डेट में आपको लगता है कि आज बैंक में केवल 13% रिक्रूटमेंट्स हुए हैं देश में, चाहे ओपन के हो, एससी के हो, बाकी सब आउटसोर्सिंग हुई है। आपका बच्चे को आप इमेजिन कर सकते हो कि आने वाले समय में, आज से 10 साल बाद आपका बच्चा बैंक में नौकरी कर पाएगा? वहां आपका रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं भी इंजीनियर नहीं होता। आज हम सांप के साथ बैठे हैं, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं होता, ये स्टेटस भी नहीं मिलता हमको अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि जो देश की वास्तविक स्थिति है उससे बाहर जाके आप किसी भी लेवल पे बात नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, मैं देश के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों से बात कर रहा हूं। आपकी ऑफिशियल वैल्यू एक कर्मचारी की हो सकती है। एज एन ऑफिसर यू आर ए वर्कर फॉर डिपार्टमेंट, पर एज ए member of the society you are a thinker for that society, you are God। बिरसा मुंडा ने बोला था, जो वर्ग समाज को गाइड करता है उसको गार्जियन बोलते हैं। जी फॉर गार्जियन। वो उस समाज की मालिकियत को अपने कंधे पे रखता है, उसको बोलते हैं ओ फॉर ओनर। और उस समाज को चलाता है, उसको बोलते हैं डी फॉर ड्राइवर। GOD गॉड, इसका इंटरप्रिटेशन बिरसा मुंडा ने इस तरीके से किया था। लेकिन उल्टा हो गया। जो गॉड था वो डॉग हो गया। GOD गॉड, वो DOG डॉग हो गया। वो केवल अपने स्वार्थ तक ही निहित हो गया, अपने घर तक, अपने परिवार के बाहर वो आ ही नहीं सका। वो भूल गया कि उसको जो रिजर्वेशन मिला है वो सोशल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉट ए पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। आपको जो रिजर्वेशन है वो सोशल रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए आपकी जवाबदारी केवल ऑफिस की नहीं तो समाज के प्रति भी आपकी जवाबदारी है, क्योंकि आप उस समाज के नागरिक हो। जिंदा रहने के लिए जॉब है, जॉब के लिए जिंदा नहीं रहना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात बोला था कि जिंदा रहने के लिए जॉब है, जॉब के लिए जिंदा नहीं रहना है। और जो आप कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन आपकी सोशल सेंसिटिविटी कहां है? आपकी सोशल सेंसिटिविटी किस ओर जा रही है? समाज किस तरफ जा रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? अरे आने वाले समय में SC ST का एग्जिस्टेंस भी रहेगा इस देश में, मैं डाउट है मुझे वो भी नहीं रहेगा। साथियों, हमारे सामने हम ऐसे समाज के नुमाइंदे हैं जो भूख से मरता है इस देश में। सर, ये रियलिटी है। इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आप सुन लीजिए, मेलघाट जाइए, आदिवासी भूख से मरता है। ऐसे कैसे सिस्टम है कि उसको भूख से मर रहा है वो? आप गढ़चिरौली जाइए, आप बस्तर जाइए, तेलंगाना का आदिलाबाद से लेकर इधर का बेल्ट आप पूरा जाइए, उस बेल्ट में बुखार की गोली नहीं मिलती है जिसको आप लोग पैरासिटामोल बोलते हैं।
लेकिन बंदूक की गोली मिल जाती है। आपके साथ साथ, समाज के साथ साथ उन क्षेत्रों को भी ऐसा बना दिया जा रहा है। हजारों एकड़ जमीनें लूटी जा रही है, उसका पर्यावरण की खुली छूट दे दी जा रही है। उसके पूरे आदिवासियों के जितने लॉ है, जमीन के जितने लॉ है, जंगल के जितने लॉ, डेली अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उसमें लूटा जा रहा है, पूरा पर्यावरण टूट जाएगा। इसका हानि केवल आदिवासी और दलितों को नहीं होगी, पर्यावरण से तो समाज के सभी लोगों को फर्क पड़ेगा, उनका भी जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये जो इशू है जिस पे आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन किए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यहां से शुरुआत हो गई है आंदोलन की इस देश में, क्योंकि आपने बाबा साहब की दीक्षा भूमि में ये काम करके दिखाया। यू आर हियर, आप यहां पर आए हो एक क्रांतिकारी स्टेप उठाने के लिए। सही मैसेज दिया आपने, मैं कांग्रेस करता हूं आपको, आप सही में धन्यवाद के पात्र हैं। एक अच्छा मैसेज गया पूरे देश में। लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? हमने क्या करना चाहिए? हमारे सामने ऑप्शन क्या है? हमारा सोशल पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए इस देश में? क्या हमारे नेता हमको ईमानदारी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे नेता तो कविता पढ़ते हैं पार्लियामेंट में। बाबा साहब ने वो जो आरक्षण दिया है, पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन दिया है, वो कविता पढ़ने के लिए दिया है क्या? कौन से नेता आके खुलेआम कंडेम किया है इस घटना के लिए? बीजेपी में एक आदिवासी नेता, दलित नेता तो छोड़ दीजिए, एक आदिवासी नेता ने आके सामने कंडेम नहीं किया कि मैं इस घटना का ये करता हूं क्योंकि उस पर प्रेशर है। सिर्फ ये बोल देना कि ये दुखदायी घटना है, मेरे को बहुत दुख हुआ है, ये तो डायलॉग हो गया है। फिर आप में और मोदी जी में क्या फर्क है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्किंग क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो क्या चाहता है, आप जो तय करेंगे वो समाज तय करेगा। विशेष करके आदिवासी समाज में जिनको नौकरियां मिली है, उनके अलावा कोई दूसरा वर्ग ही नहीं है। दलित वर्ग में जिनको नौकरियां मिली है, उनके अलावा कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल वर्ग ही नहीं है। यू आर नॉट ओनली ए वर्कर, यू आर ए थिंकर ऑल्सो। पेड वर्कर नहीं हो आप पेन वर्कर होना चाहिए। आपको दर्द होना चाहिए, उस समाज में आप पैदा हुए, आपको दर्द होना चाहिए। देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां पर आप अपने अधिकारों पर बात नहीं कर पाओगे। यह आदिवासियों पर अटैक नहीं है, यह अंबेडकरवाद पे अटैक है, संवैधानिक अंबेडकरवाद, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अंबेडकरिज्म बोलते हैं हम, उस पर अटैक है। वो उन आदिवासी अधिकारों से वो लोग एग्री नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो अंबेडकरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल अंबेडकरिज्म है, उसको वो लोग डिनाई कर रहे हैं। खुलेआम लूटा जा रहा है। आज की सिचुएशन में जिस सोशल सैचुरेशन से हम लोग गुजर रहे हैं, विश्व में कोई भी वर्ग इतनी तकलीफों में जिंदा नहीं है जहां भारत के आदिवासी और दलित है। 73% आदिवासी और दलित मजदूर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आंकड़ा है भारत सरकार का। 73%। कुछ लोगों के पास खेती है और कुछ लोग प्राइवेट नौकरियां कंपनियों में कर लेते, लेकिन 73% लोग जो है वो अनस्किल्ड लेबर है, अप्रशिक्षित लेबर, अकुशल लेबर। उनका काम सिर्फ गड्ढा खोदना है। 15 दिन के बच्चे को पीठ पे बांध के आदिवासी महिला गड्ढा खोद लेती है, क्योंकि उसको मालूम है मैं खाऊंगी तो मेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगी। ये इक्वेशन है। ये आप मेलघाट जाइए, बाकी आदिवासी जहां मॉल न्यूट्रिशन है, जिसको आप लोग कुपोषण बोलते हैं, वहां जाइए, आपको सबसे ज्यादा ब्लड कैंप्स मिलेंगे।
दलितों में कम दिख रहा है ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहां पर वो सिकल सेल जैसी बीमारी रहती है, तो इनका ब्लड लेकर हमको सिकल सेल हो जाएगा, तो डर लगता है इनको थोड़ा। लेकिन जो रिकॉग्नाइज आदिवासी होते हैं उनमें थोड़ा कम है सिकल सेल का, और वो 70% कम है। और वो जो मेन जंगल एरिया के आदिवासी होते हैं उनका ब्लड में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा रहता है। तो हर एरिया में आप जाके देखना, जिनको खाने को नहीं है वहां ब्लड कैंप्स है। जब आप जाके देखोगे, सर्वे करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो उसको ब्लड देने के एवज में 800 रुपए देते हैं, 800 रुपीज। और वो 800 रुपीज के एवज में वहां से अपने बच्चों के लिए राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि खाना खाओगे तो खून बनेगा। व्हाट साइंस इज, विज्ञान क्या बोलता है कि आप खाना खाओगे तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है एक, खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज है, खाना होना तो खून देना पड़ेगा। इस स्टेज पे आपका समाज जिंदा है, और आप और मैं उस समाज के प्रतिनिधि है। हमारी जिंदगी की लाइन, हमारी सोचने की लाइन, हमारे जीने की लाइन, हमारी लड़ाई कहने, हमारे संघर्ष की लाइन, हमारा जो रूटीनल लाइफ है उसकी लाइन कैसी होनी चाहिए, यही डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग। 75 साल में हमने फुले अंबेडकरवाद को भी जिंदा नहीं रख पाए। हमारे पेट में रोटी नहीं रहेंगी चलेगा, लेकिन दिमाग में अंबेडकरवाद रहेगा, बाबा साहब रहेगा, बिरसा मुंडा रहेगा, तो रोटी पैदा की जा सकती है। हम तो उसी को छोड़ दिए हैं, हम उसी को छोड़ दिए। हम ईमानदार नहीं है। वी आर नॉट सो ओबीडियंट एंड सिंसियर अबाउट द आइडियोलॉजीज। हम उस फोटो के प्रति हमारी प्रेरणा, उस मूर्ति के प्रति हमारी श्रद्धा को दिखा सकते हैं, लेकिन वैचारिक श्रद्धा कैसे दिखाओगे आप? आप आइडियोलॉजिकल श्रद्धा कैसे दिखाओगे उनके प्रति? उस आइडियोलॉजी को ही जिंदा नहीं रख पा रहे हम, जिस आइडियोलॉजी ने हमको जिंदा रखा है। जिस आइडियोलॉजी की वजह से आप इस चेयर पे बैठे, मैं बोल रहा हूं, मेरे बदन पे कपड़े हैं, उस आइडियोलॉजी को ही खत्म कर दिए हमने, उसके साथ ईमानदार नहीं है हम। अरे हमारे लिए भगवान से बड़े लोग हैं ये। ये मैं नहीं बोलता, एक रिक्शे वाले ने एक रिक्शे वाले को बोला। रिक्शे में एक ऑफिसर बैठा हुआ था, चलते जा, और वो दलित ऑफिसर था। रिक्शे वाले ने बोला उसको कि साहब कहां जाना है? तो गणेश मंदिर जाना है। तो बोले साहब क्यों? मैं नागपुर आया, बोले घूमने के लिए। क्या नाम है? तो मेशराम। तो रिक्शे वाला भी दलित था, वो ऑफिसर था। रिक्शे वाले ने बोला साहब गणेश मंदिर आप देख रहे हो, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दीक्षा भूमि भी चलो। तो वो दलित ऑफिसर उसको पूछता है दीक्षा भूमि में क्या है? तो रिक्शे वाला बोलता है यहां भगवान रहता है, वहां भगवान से बड़ा आदमी रहता है। ये बेस है इसका। हम जिनके भरोसे बने हैं उनकी आइडियोलॉजी से हम ईमानदार नहीं है। सिर्फ ईमानदारी से घर आता है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, ड्यूटी जाता है, संडे को टीवी और बीबी देखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, समाज के किसी आदमी से झगड़ा भी नहीं करता और मिलता भी नहीं है। ऐसा आदमी वो सामाजिक रूप से जिंदा नहीं है। उसको सोशल हेड नहीं बोलेंगे, उसको सोशल डेड बोलेंगे। ही सोशली डेड। He is useless for the society. One who has taken reservation of society. And he is not responsible to the society. It means he is a man useless for the society. We should not give respect to him. And he should not get respect in our society. सम्मान का भागीदार कौन है? सम्मान का भागीदार हर वो आदमी है जिसके प्रति समाज में, जिसके मन में समाज के प्रति दर्द है।
वो समाज के बारे में सोच रहा है। आपने बहुत बड़ी प्यारी गैदरिंग की है ये। वी आर फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी, वी आर फाइटिंग फॉर आइडेंटिटी, वी आर फाइटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। ये जो थ्योरी आप लोगों के सामने आई है, मैं SC/ST यूनियन के आपका जो भी आपने नई बॉडी बनाई है, मुझे दूसरी बार आप लोगों ने बुलाया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो मैं उनसे कम्युनिकेशन में रहता हूँ, साहब का मैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों का कि वो ये स्टेज पर भी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हम समाज के प्रति खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लें, ये बहुत जरूरी है। अगर बाबा साहब समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता तो अपने बच्चों की डेथ में खड़ा नहीं हो पाता। यानी वो आ जाता, अपने फैमिली के साथ में रहता, रिजाइन नहीं करता हो मिनिस्ट्री से। बिरसा मुंडा अगर समाज के साथ ईमानदारी नहीं करता तो वो 25 साल की उम्र में शहीद नहीं होता। उनको तो बोल दिया गया था कि आप बोल दो आप इस देश के मालिक नहीं है, साइन कर दीजिए, आपकी फांसी की सजा माफ। बिरसा मुंडा मर गया, लेकिन बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं, आदिवासी रहूंगा। उनको फांसी देने के पहले अभी अभी देखो कुछ चीजें इतिहास में गलत बात बताई जाती है हमारे महापुरुषों के बारे में। फांसी के एक दिन पहले बिरसा मुंडा को यह एग्रीमेंट दिया गया, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। क्या सजा दी है उसको मालूम है? उनकी चमड़ी निकाल रहे थे रात भर, जैसे बकरे को काटते और उसकी चमड़ी निकालते हैं, वैसे रात भर उनकी चमड़ी निकाली जा रही थी। सिर्फ उस वक्त जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई काका कालेकर रिपोर्ट नहीं आई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1898, 1899। तब आदिवासी और दलितों की कोई अलग सेपरेट पहचान नहीं थी इस देश में। आपकी यूनिक पहचान थी, एक ही पहचान थी, एक सिक्के के दो पहलू। उस वक्त ऐसी सजा दे रहे हैं और वो आखिरी तक जब ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया और उसको मारा गया, वो आखिर मर गया और इन्होंने बता दिया, उसको फांसी दे दी है। लेकिन जॉन हैंड्रॉप करके एक ब्रिटिश राइटर है, एडवोकेट भी थे वो, उन्होंने जब उसकी बॉडी का ये किया, मुआयना किया, तो उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी पूरे ब्लड से भरी हुई बॉडी थी। आज आपको जो जमीन मिली है ना, दलितों को भी, ब्राह्मणों को भी इस देश में, पहले आपके जमीन के कागजात पे लिखा जाता था भूधारक, यानी जमीन को धारण करने वाला आदमी। लेकिन बिरसा मुंडा के मरने के बाद जो कानून बना उसमें हर भारत के आदिवासी यानी नागरिक के 7/12 में आया भूमालक। तब ब्रिटिशर्स ने यहां के SC/ST को स्पेशल लैंड्स दी। आज जो शेड्यूल कास्ट के पास लैंड है, ये उसी का नतीजा है। बाद में दादा साहेब गायकवाड़ ने चलाया उसको। जबरन जोत आंदोलन आप समझ गए होंगे। ये वो बेसिक है। आपके पास नौकरी नहीं थी तब जमीन महत्व की थी। कब? जब नौकरी नहीं थी। बाबा साहब ने, मेडिएटर है बाबा साहब ने हमारे लिए रास्ता बना के दिया है, लेकिन वो रास्ते को हमने यूटिलाइज नहीं किए। जब हमारे पास नौकरी नहीं थी तो जमीन थी, हम जिंदा थे। आज जमीन भी नहीं रहेंगी और नौकरी भी नहीं रहेंगी, करोगे क्या? आपके पास कोई प्लानिंग है कि विदाउट रिजर्वेशन के आप अपनी जनरेशन को जिंदा रख लोगे? आपके पास कोई प्लानिंग है विदाउट जमीन के आप अपनी जनरेशन को जिंदा रख लोगे? अरे यहां तो रिस्पेक्ट नहीं मिलता आपको, रोटी कहां से मिलेगी, नौकरी कहां से मिलेगी? अगर आपको रिस्पेक्ट मिलता तो आपकी मां बहनों को नंगा नहीं घुमाया जाता इस देश में। किसी को मार देना, गोली मार देना, यह घटना भी हो सकती है, लेकिन खुलेआम रास्ते पे घुमाना, मिलिट्री से लूट करना, इनडायरेक्टली ऐसा प्रतीत होता है कि इनको हथियार दिए गए हैं कि आप ये काम करो। आज दलित के, आदिवासियों के साथ हुआ, कल और भी लोगों के साथ होगा। ये प्रैक्टिस शुरू हो गई। देश में एक अलग माहौल बन गया है। आप अपने बाल बच्चों को ऐसे माहौल में सुरक्षित देख पाओगे क्या?
Is it possible? Can you imagine your people, your child's, your daughter will get protection in the system, will get respect in the system? मैं आदिवासी कम्युनिटी में ज्यादा ये रहा हूं, मेरा लाइन है, मैं तो एक वकील ढूंढ लिया सर, पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक वकील नहीं मिला हमको। अभी गढ़चिरौली में हमारे 13 साल की बच्ची को मार दिए, पता भी नहीं चला, नक्सली बोल दिए, कपड़े पहना दिए उसको, थी नहीं, उसका अभी रिजल्ट आया तो पता चला वो इनोसेंट लोग थे, बच्चे स्टूडेंट्स थे। अब वो वकील ढूंढने गए हम, तो एक आदिवासी वकील नहीं मिला हमको। फिर और वकील ढूंढने गए, भैया आदिवासी नहीं मिला, चलो दलित ढूंढ लेते, तो एक भी दलित वकील हमको बराबर मिला नहीं, चलो दलित नहीं मिला, ओबीसी ढूंढ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई अगुवाई करने के लिए तैयार नहीं, ओपन का ढूंढे, तो उसने इतनी फीस बोल दिया, लड़ने की इच्छा रखा उसने, लेकिन वो प्रोफेशनली मिला, इतनी फीस रख दिया कि हमारी औकात ही नहीं है उतनी फीस देने की। जिसके पास नागपुर हाईकोर्ट आने के लिए गढ़चिरौली से पैसा नहीं है, मेलघाट से नागपुर हाईकोर्ट तक नहीं आ सकता, उसके पास वो पैसा नहीं है, इतने बड़े वकील का पैसा कैसे देगा वो? 3 लाख लोग विस्थापित होना साहब, विश्व में कहीं नहीं हुआ ऐसा जो चल रहा है। पूरे मीडिया ने दबाया उसको 3 महीने तक, पूरा वहां पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई। गृह मंत्री जाते हैं वहां 50 डेज के बाद में, गृह मंत्री भी चुपचाप थे। और अभी जब वो वायरल हुआ वीडियो, तब इन्होंने बात की, क्योंकि मामला आदिवासियों का था, सब चुप थे। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं, कैसे इंसिडेंट्स होंगे और होने वाले हैं, चाहे वो कोई ऊंचे वर्णीय लोग कोई रहे, देश में आपके तरफ, आदमी के तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। इस माहौल में आप एक एम्प्लॉय बन के जी रहे हो, आप यहां पे ड्यूटी करने आए हो, एक एम्प्लॉय, मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, लेकिन आपका बच्चा सुरक्षित है क्या, इसकी गारंटी आपको नहीं है। ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग सोशल सोच रखना ये जरूरी हो गया है। आपने रिजर्वेशन तो ले लिए, वो सोशल था, लेकिन आपने सोच नहीं लिए, आपने जवाबदारी नहीं ली जो सोशल थी, आपने जीवन नहीं लिया जो सोशल था। इन तमाम चीजों के बीच में आज हम लोग बैठे, हम लोग मुस्लिम भाइयों की तरफ देख रहे, क्रिश्चियन भाइयों की तरफ देख रहे, ब्राह्मण भाइयों की तरफ देख रहे। भाइयों, ये जो घटना हुई है और आज जो आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं हकीकत में बोल रहा हूं कि मैंने तो आप लोगों से बात करना था आपके विषय पर, लेकिन मैं बेईमानी कर दिया आप लोगों के साथ में, मैं अपने विषय पर आपके सामने बात कर लगे शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मेरे कम्युनिटी में कोई लोग हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, जिनके सामने मैं इस बात को रख रहा हूं, ताकि ये बात पूरे देश तक के जाएगी, इस मोमेंट को देश भर तक ले जाएंगे। ये आप कैप दिख रही है, ये कैप दिखती है ऐसी मिलिट्री या नक्सलवादी जैसी, लेकिन ये सोशल फोर्स है बिरसा मुंडा का, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सोच है इसके पीछे। ये मोमेंट हम लोग चलाते हैं। मैं भी क्लास 1 ऑफिसर था, मैंने रिजाइन कर दिया जॉब, मैं एमएससीबी में था, इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। उसके बाद मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से सेलेक्ट भी हुआ था, मैंने जॉब छोड़ दिया, शादी भी नहीं कर पाए हम, और 24 आवर्स पूरे देश में शुरू किए। आज जो फोटो आपको दिख रही है, इसमें कांसीराम जी को बुलाया नहीं जा सकता है, बिरसा मुंडा की जो बात थी। उसके बाद में हमको बिरसा मुंडा को पूरे देश में पहुंचाने के लिए उम्र के 25 साल तक के कंटिन्यूस भिड़े रहे हम। आज अच्छा लगता है कि पूरे देश में बिरसा मुंडा को लोग पहचानते हैं, टंटा भील को पहचानते, राघोजी भांगरे को पहचानते। इतिहास नहीं था आदिवासियों का, इतिहास एक किताब भी नहीं थी उनके पास। हम कौन से समाज के नुमाइंदे हैं? अगर यही हमको समझ में आ जाए तो बाकी सब चीजें यहां पर खत्म हो जाती है। हम किस समाज को बिलोंग करते हैं, कौन सी स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, हमारे लोग किस हालत में जी रहे हैं, ये अगर आप लोगों ने आज के दिन सोच लिया तो मुझे ऐसा लगता है
हम लोगों का बैठना सफल हो जाएगा। ये गेट टुगेदर नहीं है। ये मान के चलिए आपने इस देश में होने वाले अत्याचार, अन्याय और आदिवासियों की जो वास्तविक हालत है उसको सुनने के लिए आप लोग पूरे देश से एक जगह आए हैं। मैं इतना पैसा खर्च करके भी हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है इन लोगों ने, जो ये यूनियन वाले, एम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं साहब को थैंक्स देता हूं कि मेरा रिकमेंडेशन किए कि मेरे को बोलने का मौका दिए। आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट रखा, मैं उस लायक नहीं हूं। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मैं 24 आवर्स सोशल वर्कर हूं। आई एम नॉट एन एम्प्लॉय। हाँ, ये अलग है कि कुछ ट्रेड यूनियंस वगैरह के लोगों को मैं गाइड करते रहता हूं, उनको बताते रहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समय बदल चुका है। अब कोई दूसरी जनरेशन इस समाज को नहीं बचा सकती है। ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा, आखिरी जनरेशन को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप हार गए तो इसके बाद आपका देश में नामो निशान नहीं रहेगा। बौद्धिज्म लेने से प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे, क्रिश्चियनिज्म लेने से प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। आपको सॉल्व करने की एक थ्योरी है। देयर इज ए फॉर्मूला फॉर द मैथमेटिक्स में जैसा एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसी तरीके से आपके पास में फुले अंबेडकरवाद है, बिरसावाद है। इस फॉर्मूले से आप इस समाज की सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हो। मैं बिरसा मुंडा की 2 बातें बोलूंगा और यहीं रुक जाऊंगा। मुझे लगता है आप लोग खाना खाना चाहिए, लेट हो गए। बिरसा मुंडा ने बोला था कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि कभी दलित आदिवासियों ने अपने आप को एक खून का नहीं समझा। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमने कभी अपने कल्चर की तरफ पलट के नहीं देखा। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हम अपने महापुरुषों के विचारों के साथ ईमानदार नहीं हैं। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमने अपने सामाजिक जीवन को जो अवसर मिला है जीने का, उसको हमने ऐसी जनरल जी लिया जिसका कोई वैल्यू नहीं था, ना खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए ना सोसाइटी के लिए। और ये करते करते ऐसे स्टेज पे आ गए 75 साल में, आज रिजर्वेशन बंद हो गया है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। don't keep any utopian idea in your mind that there is a reservation. Our next fight is for the reservation, not for the reservation. हम लोगों को प्रोटेक्शन की लड़ाई मांगना पड़ेगा। जो आदिवासी कभी जंगल की लड़ाई लड़ता था, आज वो बीपीएल कार्ड के लिए लड़ता है, और उसको बीपीएल कार्ड नहीं मिलता है तो मर जाता है, गोली मार देते हैं उसको। जो आदिवासी दलित कभी अपने एरिया में पॉलिटिकल स्ट्रगल करता था, आज उसके भी वांदे हैं, उसके पास भी बीपीएल कार्ड नहीं मिलता उसको। शहरी क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण में जाइए, क्या ट्रीटमेंट मिलता है अपने को। भाई मंदिर की तरफ क्यों देखा तूने? मंदिर की तरफ देखा करके उसके ऊपर तेजाब डाल दिए। इतने हॉल में क्यों शादी किया तूने करके उसके घर को आग लगा दिए। आपने घटना सुनी होंगी, अभी आदिवासियों पे पेशाब किया गया। ऐसा कभी देखेंगे किसी देश में? हैव यू सीन इन कंट्री, एनी कंट्री? ये आदिवासियों के साथ क्यों हो रहा है इस देश में? पहले मुसलमानों को टारगेट, उसके पहले दलितों को टारगेट, अब आदिवासियों को टारगेट। चाहते क्या है? और वो दिन दूर नहीं, सामूहिक रूप से टारगेट होंगे। फिर ये मासेस का टारगेट ब्राह्मणों की तरफ जाएगा, वो इसका विक्टिम होगा। ऐसी देश में सिचुएशन बन जाएगी। पेशाब करते हुए देखा है आपने, अभी आंध्र प्रदेश में घटना हुई वो भी। तो ये घटनाएं आपकी नजर से छुपना नहीं चाहिए, आपको दिखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और आपने इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए।
सोशल रिव्यू करना चाहिए। आप लोग, मैं जिस फोटोज को लगा के हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी श्रद्धा भगवानों के प्रति रहती है उससे डबल श्रद्धा रहनी चाहिए हमको इनके विचारों पर भी, क्योंकि बहुत पवित्र विचार थे। ये तो आदमी के लिए पूरे अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं। आपके लिए, मेरे लिए इनका कोई रिलेशन नहीं था। आप कोई अंबेडकर के रिश्तेदार नहीं थे, बिरसा मुंडा के रिश्तेदार नहीं थे, महात्मा फुले के रिश्तेदार नहीं थे, शिवाजी महाराज के रिश्तेदार नहीं थे आप, लेकिन इन्होंने आपके लिए जिया। धार्मिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन, और जिसको सामाजिक जीवन का महत्व समझ गया वो महापुरुषों के विचारों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आपकी पूरी श्रद्धा है करके आप लोगों ने इसको दीक्षा भूमि में कंडक्ट किया। ये एक नई लड़ाई यहां से जानी चाहिए, एक मानवता की लड़ाई का आप लोगों ने आगाज किया। आप लोगों ने पूरे समाज को एक अलग संदेश दिया। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जब जब मुझे मौका मिलेगा, पूरा बिरसा ब्रिगेड का जो ऑर्गेनाइजेशन है आज जो भारत के 18 राज्यों में काम करता है, जो भी कर्मचारी रहेगा आपसे जुड़ा हुआ, यहाँ इन्वॉल्वमेंट हमारे रीजनल मैनेजर साहब का भी है, रीजनल हेड साहब का भी है। कभी हमारी जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ में रहेंगे सर, क्योंकि हम लोग एक स्वभाव से, आदिवासी आदमी को सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक है ईमानदारी के लिए और दूसरी है लड़ाई के लिए। और ये सिर्फ दो ही गुण है हमारे पास, दिमाग नहीं है। यहां हम खाली होते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम लोग जहां भेज रहे हैं वो बच्चे को कोई वो आदिवासी कल्चर या दलित को, जो दलितों के प्रश्न है, जो बाबा साहब की थ्योरी है, वो नहीं समझाई जा रही है। उसके दिमाग में कुछ और ही डाल रहे हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, गरीब खान, कुछ भी चल रहा है देश में। एक हेडलाइन देखने के लिए तरस गए थे हम 90 दिन में। एक हेडलाइन, किसी पेपर में हेडलाइन नहीं आई, लेकिन जिस दिन ये पूरा उस पे फेसबुक पे और वो सब चीजें, वो नंगी तस्वीरें आई, पूरे पेपरों की हेडलाइन, टीवी पर अभी यही डिबेट चल रहा है। टीआरपी बढ़ाने का सोर्स बन गए हम लोग। इतनी अच्छी पिक्चर तो देश में किसी ने नहीं दिखाया होगा। इस देश में जहां पर थोड़ी भी असलियत रही तो पिक्चर को सेंसर बोर्ड क्या कर देता है, काट देता है। ये वाली पिक्चर को कैसे सेंसर करोगे आप? ये तो सोशल पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर है। हम किसी समय और मिलेंगे। मैं जितने भी लोग हैं, मैं आपको कांग्रेचुलेशन देता हूं। इस जमीन पर जहां आप आए हैं, एक शपथ लेके जाइए बाबा साहब की सोच की। यहां पे लोग बताते बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं गर्व के साथ बताता हूं बिरसा मुंडा की सोच इसी नागपुर में पैदा हुई है। क्योंकि ये जो मिशन है पूरे देश में चल रहा है, इसमें हम लोगों ने ऐसे डेडिकेटेड लोग काम करते हैं। इसमें पूरे IAS IPS भी लोग बने हैं, भी थोड़े उंगलियों में गिनने लायक, वो भी काम कर रहे हैं। कुछ दलित भाइयों का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। वो मेरे पीछे ऐसे पिलर्स के जैसे खड़े रहते हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत यानी धन्यवाद देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब अपने अपने प्रदेश में जाने वाले हो, अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हो। पूरे देश में इस पे क्या होना चाहिए और कैसी सामाजिक जागृति होनी चाहिए, हमारा सामाजिक स्टेप क्या रहना चाहिए, ये आपको तय करना है। मैंने बहुत उम्मीद के साथ आपके सामने छोटी सी बात रखी, क्योंकि मैं जानता हूं मैं केवल नागपुर के कर्मचारियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश के यूनिट से बात कर रहा हूं। आपका नागपुर पधारने के लिए धन्यवाद। आपका इस यूनियन में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों ने जो आयोजन किया उसके लिए धन्यवाद। हमारे जैसे लोगों को आप लोगों ने रिस्पेक्ट दिया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन एक अपील है आपसे कि आप अपने आप को केवल वर्कर मत समझो, आप थिंकर हो। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और
आप इस समाज के भगवान हो, इस वर्ग के भगवान हो, यू आर द गॉड। पूरा समाज पढ़े लिखे लोगों की तरफ देख रहा है कि ये क्या बोलेगा और हम कैसे करेंगे। ये दिमाग में रख के आप लोग जाए। ये एसोसिएशन केवल ऑफिशियली, मैं अनऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, लेकिन ये ऑफिशियली यानी यहां तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपकी इस मेहनत का, आपके इस ब्रेन का, आपके इस जीवन का जो प्रभाव है वो सामाजिक भी रहना चाहिए। ये बोलते हुए मैं अपनी बात को यहां रोकता हूं। जय भीम, जय बिरसा। लेकिन एक नारा आप लोग यहां से दीजिए। अब जो नारा हम लोग जय भीम का देते हैं, आप लोगों ने बोलना चाहिए जय भीम बिरसा। मेरे अमेरिका के जितने कैडेट्स इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग चलाते हैं, यानी जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, यहां तक कि ईरान के भी लोग अब जय भीम बिरसा बोलने लग गए हैं। ईरान, इराक के लोग आए थे बीच में, स्वीडन के लोग आए थे, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए थे हमने इंडिजिनियस पीपल का। आप लोग समझदार हैं कि अपने को इंडिजिनियस पीपल का रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है। जिस दिन दलितों, आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा मिल जाएगा, दलितों को बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उनके वंशज है। ओबीसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो उनके वंशज है। इसलिए इस मांग का आने वाले 9 अगस्त में भी आप लोगों ने समर्थन करना चाहिए। मैं इसी बात को रोक रहा हूं, लेकिन यह नारा आप दिमाग में डालिए। SC ST एसोसिएशन है, जय भीम बिरसा। थैंक्स।